हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी लाइफ साइंस 2014 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस। एंड पार्ट बी के अंदर आपको पता है कि लाइफ साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पार्ट बी के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 to 64। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, उसके अंदर आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। Now, so before we starting this video, please subscribe my channel. Question number 36. A male carrying an allele for a trait on a X chromosome is. तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि मेल कैरिंग एन अलील। ओके, मेल कैरिंग एन अलील फॉर अ ट्रेट, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए कोई अलील कैरी करता है, कहाँ पे वो है, वो ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। तो इज, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि जो क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर वो एक्स एंड वाई कंडीशन होता है। अब जो अलील है, जो वो अलील है, वो ओनली जो ट्रेट है पर्टिकुलर वो ओनली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका अपोजिट अलील तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि अलील्स की जो दो कॉपीज मीन्स जो अलील्स होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में ओनली एक अलील प्रेजेंट है, दूसरा अलील तो है नहीं। जब एक अलील प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, हेमीजाइगस। Now, question number 37. In case of X-linked recessive genetic trait, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, लाइक मदर है ना, एंड उसका क्रॉस कराया फादर के साथ। तो यहाँ पे मदर है, अगर यहाँ पे लाइक किसी को भी एक को डिजीज है, लाइक मदर को डिजीज है, तो इस कंडीशन में क्या रिसेसिव है, तो ऑल ओवर हमें दोनों जीन को बनाना होगा। ओके, तो इस कंडीशन में जो लाइक सन होगा, तो वो जो अगर वो मीन्स सन हुआ तो वो 100% आपका होगा डिजीज। क्यों होगा, क्योंकि सन के पास ओनली एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वो भी कहाँ से आता है, मदर से आता है, तो वो अपने आप को कैरेक्टर को शो करेगा, है ना। सो ऑल ओवर चीज़ ये होती है कि अगर मदर से सन के अंदर जो डिजीज आती है वो आपकी 100% जाएगी। ओके, एंड जो सन होगा वो आपका अफेक्टेड होगा। ओके, तो ये कंडीशन अगर आपका मान लो कि फीमेल ना मदर ना मान के अगर हम फादर मानते, तो मान लो फादर मानते, ओके, तो फादर के अंदर ये एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, तो इस कंडीशन में जो प्रोजेनी होगी वो आपकी सारी की सारी नॉर्मल होगी। कैसे, देखो, इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये कैरियर होगी, तो फीमेल आपकी कैसी होगी, कैरियर होगी, एंड जो मेल होगा वो आपका नॉर्मल होगा। ओके, तो ऑल ओवर यहाँ पे अगर मेल को मानते हैं तो मेल से किसी के अंदर भी मीन्स फादर से किसी भी प्रोजेनी के अंदर डिजीज नहीं जा रही है। ओके, फीमेल के अंदर उसकी डॉटर के अंदर जा रही है, वो भी आपकी कैरियर शो कर रही है। बट अगर आप मदर की बात करोगे कि अगर मदर डिजीज है तो उसका जो सन है वो आपका मीन्स प्योर आपको पूरा का पूरा वो डिजीज शो करता हुआ दिखाई देगा। तो ऑल ओवर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द सन ऑफ द अफेक्टेड मदर शुड बी अफेक्टेड। ओके, ना ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, ओनली 50% सन ऑफ द अफेक्टेड मदर शुड बी अफेक्टेड। तो 50% तो होगा नहीं, होगा तो 100% होगा। ओके, सो ऑल ओवर आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Now, question number 38. Eukaryotic cell, they have a different kind of RNA polymerase फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो ये यूकैरियोटिक जो सेल है वो अलग आपको पता है कि जो RNA पॉलीमरेज होता है वो ट्रांसक्राइब मीन्स DNA से RNA बनाने में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के RNAs बनते हैं, लाइक RNA, mRNA, tRNA, siRNA, miRNA, snRNA। ओके, तो उस कंडीशन में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक RNA पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे करेक्ट मैच करना है। तो आपका जो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसक्राइब करता है RNA को। ओके, फर्स्ट करता है आपके RNA को, वो भी कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियोलस की। सेकंड होता है आपका mRNA, सेकंड रिस्पॉन्सिबल होता है मीन्स RNA पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब करता है mRNA को, एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब करता है tRNA को। तो ऑल ओवर ये तीनों चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि RNA पॉलीमरेज थर्ड tRNA बनाएगा। ओके, बट यहाँ पे 5s RNA की जो 5 सब यूनिट है वो भी यहाँ पे बनती है, RNA पॉलीमरेज थर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ऑल ओवर यहाँ पे ये चीज़ें, तो यहाँ पे आपका लाइक जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Question number 39. Delta G value is the important determinant of the spontaneity of biochemical reaction.
फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी शुड बी। तो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना, डेल्टा जी के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो डेल्टा जी अगर माइनस है उस कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ओके। एंड जो वो है रिएक्शन वो नॉन रिवर्सिबल भी शो करेगी, ओके। तो यहाँ पे इसका मैंने अच्छे से चार्ट समझा रखा है आपको, ओके। तो अगर यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ना देके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिए रखा होता तो इस कंडीशन में आपके डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती एंड रिएक्शन नॉन रिवर्सिबल होती, ओके। सो ऑल ओवर आपका जो आंसर है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, नेगेटिव। यहाँ पे वही है कि इस टाइप का ग्राफ मैंने बताया था ना आपको, ये इस टाइप का वो यहाँ पे बनेगा। ये जो ये है डेल्टा जी के लिए ग्राफ है, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड। तो आपको पता है कि जब देखो एनवायरनमेंट एकदम मीन्स बारिश नहीं आ रखी, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइक आपको पता है बहुत सारी फैक्ट्रीज है, अलग अदर मीन्स कितनी सारी एक्टिविटीज़ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, ओके। तो वहाँ पे वही है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो NO2 है, NOx है मीन्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड द सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी कंडीशन, उसकी जो कंसनट्रेशन है वो आपको एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा मिलेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लाइक यहाँ पे लाइक आपका SO2 एंड NOx प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ से बारिश आई, ओके, बारिश आई तो यहाँ पे क्या वाटर है, जैसे ही पहली बारिश आती है तो वाटर क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा आपके सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड। तो इस कंडीशन में वो क्या फॉर्मेशन करेगा, एसिड का फॉर्मेशन किया, ओके। तो वो एसिड कहाँ जाएगा, सॉइल के ऊपर जाएगा। तो सॉइल के ऊपर जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी को मीन्स सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो लॉस हो जाएगी। एंड सेकंड चीज़, अगर आपकी स्किन के ऊपर लाइक जैसे पहली बारिश आ रही है, पहली या सेकंड बारिश में अगर आप मीन्स बाहर कहीं हो, तो अगर बाहर मीन्स नहाते हो पहली बारिश में, तो इस कंडीशन में वो जो एसिड होगा वो आपकी स्किन के ऊपर पड़ेगा एंड आपकी स्किन के ऊपर मीन्स कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब भी तो बोला जाता है कि फर्स्ट बारिश में मीन्स बाहर नहाना नहीं चाहिए ना। सो ऑल ओवर आपका जो यहाँ पे आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA हैज़ सेम लेंथ। 2 मॉलिक्यूल्स है DNA की, 2 मॉलिक्यूल अलग अलग मानो कि 2 मॉलिक्यूल है DNA की, उसकी जो दोनों की लेंथ है वो 100 बेस पेयर है, बट दे आर डिफरेंट इन बेस कंपोजिशन। बट उनकी जो बेस की जो कंपोजिशन है वो अलग है। लाइक मॉलिक्यूल 1 है, उसका जो कंपोजिशन है उसके अंदर 20% A+T है, ओके। एडेनिन एंड थाइमिन की कंसंट्रेशन 20% है। मॉलिक्यूल 2 है, उसके अंदर क्या है 60% AT। अब हम मॉलिक्यूल 2 की बात करें, उसके अंदर क्या है 60% A+T, कितना है 60% है, ओके। नाउ हाउ मेनी C रेसिड्यूज शुड बी देयर इन मॉलिक्यूल 2। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल फर्स्ट की बात नहीं की है, मॉलिक्यूल 2 की बात की है। तो मॉलिक्यूल 2 है, उसके अंदर C के कितने रेसिड्यू प्रेजेंट है। तो देखो अब A+T, आपको पता है कि जो A है वो T के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब वो कितना परसेंट बॉन्ड बना रहा है, वो बना रहा है 60%। 60% जब A+T का बॉन्ड बना रहा है तो पीछे कितना बचा G+C, वो कितना होगा 60 माइनस 100 कितना आता है 40 आएगा। तो आपका जो GC की कंसंट्रेशन है G+C की वो आएगी आपकी 40%, ओके। नाउ अब ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे आपको C की कंसंट्रेशन पूछी गई है। तो ऑब्वियसली बात है दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी है ना, मीन्स 40 का हाफ ऑफ कर दो। लाइक ये 20% है एंड ये 20% है। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर आया कि C की कंसंट्रेशन कितनी है मॉलिक्यूल 2 में, वो है आपकी 20%। अब 20% है तो उसको हम नंबर में न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे 20/100 लाइक कि 20 है 100 में से इंटू 1000, ओके। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 200 रेसिड्यू, ओके। इस ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ न्यू ब्लड वेसल दैट इन्वेड द ट्यूमर एंड न्यूरिश ऑन देयर ओन इज नॉन एज। तो आपको पता है ये जो डेफिनेशन दे रखी है इज नॉन एज दैट इज द एंजियोजेनेसिस, ओके। जो कैंसर सेल होती है ना, तो कैंसर सेल आपको पता है कि हमारी बॉडी का भी ग्रोथ फैक्टर यूज़ नहीं करती है, वो क्या करती है इसका खुद का ग्रोथ फैक्टर होता है। तो यहाँ पे लाइक न्यूट्रिशन की बात है, अब उसको न्यूट्रिशन लेना है तो न्यूट्रिशन के लिए ये जो फिनोमिना होता है मीन्स ए न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। एंजियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ओके, न्यू ब्लड वेसल्स। वो क्या करेगी इस ट्यूमर सेल को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी जिससे वो अपने नंबर मीन्स अपना अच्छे से ग्रो कर पाए, ओके। सो ऑल ओवर आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर
डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना, हर एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये मिल ही जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर रिजल्ट इन, तो ध्यान रखना है अगर कॉम्पिटेटिव इनिबिटर आता तो उस कंडीशन में आपकी जो Km की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है एंड द Vmax की वैल्यू होती है अनचेंज। बट यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव दे रखा है तो इस कंडीशन में आपकी Vmax की वैल्यू होती है डिक्रीज एंड द Km की अनचेंज। ध्यान से देखना Km यहाँ पे इंक्रीज है एंड यहाँ पे Vmax डिक्रीज है, बाकी Vmax अनचेंज एंड Km अनचेंज। ओके, यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज का कंसेप्ट ध्यान रखना। तो ऑल ओवर आपका देखो नॉन कॉम्पिटेटिव Vmax डिक्रीज का दे रखा ये रहा एंड Km अनचेंज ये रहा रिमेन सेम। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। Now question number 44 which of the following is the hereditary disease associated with abnormal DNA repair। तो यहाँ पे लाइक DNA रिपेयर मैकेनिज्म एबनॉर्मल हो गया। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये ब्लूम सिंड्रोम है, ये यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखा है दैट इज ऑप्शन नंबर सी ब्लूम सिंड्रोम। तो ये जो होता है वो एबनॉर्मल DNA रिपेयर मैकेनिज्म्स की वजह से होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइक जो DNA है ना, एबनॉर्मल DNA रिपेयर मैकेनिज्म हो रहा है, मीन्स हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा हुआ तो इसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, सो ऑल ओवर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Now question number 45 tertiary structure of protein is stabilized by various intramolecule and the intermolecule interaction. Which of the following is the weakest interaction involved in stabilize of protein molecule। तो यहाँ पे weakest interaction पूछा गया है। तो ऑल ओवर आपका हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन है ना। तो यहाँ पे रही बात आपकी दो ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है बट यहाँ पे स्टेबलाइज के लिए आपका जो आता है दैट इज वन डर वाल इंट्रैक्शन। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। तो फिर भी आप एक बार देख लेना ऑप्शन नंबर सी एंड डी में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46 why do pancreatic proteolytic enzyme not harm the damaged pancreatic tissue। तो आपको पता है कि लाइक पैंक्रियाटिक जो एंजाइम है वो पैंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होता है बट फिर भी पैंक्रियाज की जो टिश्यू है उसकी जो है उसको फिर भी उसको डैमेज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो पैंक्रियाटिक प्रोटीज है वो पैंक्रियाज के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव मीन्स देखो पहली चीज़ तो ये है कि जो पैंक्रियाट के अंदर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है ना। तो ये होता है। तो ये क्या होता है ना कि ये प्रो एंजाइम की फॉर्म में होता है। प्रो एंजाइम मीन्स इनएक्टिव मान लो आप। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है विच आर सिंथेसाइज एंड द पैकेज इनटू सिक्रेटिव एसाइकल एज अ इनएक्टिव प्रो एंजाइम। ध्यान रखते हैं इनएक्टिव प्रो एंजाइम ट्राइपिनोसोम एंड द टिप्सिनोजन। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि प्रो एंजाइम की प्रेजेंस में प्रो एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ प्रो एंजाइम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47 अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूवी एक्सपोज इज नॉन म्यूटाजन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन अकर ड्यू टू यूवी एक्सपोजर। ओके, तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि जो यूवी लाइट है वो 3 टाइप्स की होती है ना, यूवी ए बी एंड सी। ओके, तो जो यूवी ए एंड बी होती है वो लाइक ये ओजोन लेयर है हमारे अर्थ की, तो ओजोन लेयर इसको क्या करती है, उसको पेनिट्रेट होने नहीं देती है। अब मीन्स अब हमारे यहाँ अब कंडीशन की हम बात करेंगे तो आपको पता है कि ओजोन लेयर में होल हो चुका है। तो इस कंडीशन में जो यूवी बी है वो हमारी अर्थ में आएगी एंड हमारे स्किन के ऊपर जब गिरती है तो हमारे अंदर क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है। ओके, तो हमारे लिए एज ए म्यूटेशन है। क्यों है? क्योंकि क्या करेगी, लाइक ये आपकी डीएनए की बेस पेयर है। यहाँ पे लाइक यहाँ पे लाइक थायमिन बॉन्ड है। ओके, थायमिन के सामने क्या आना चाहिए? थायमिन के सामने आपका आना चाहिए एडेनिन, है ना। आपको पता है कि थायमिन के सामने एडेनिन उसके बॉन्ड बनाएगा, बट यहाँ पे क्या होता है कि थायमिन एडेनिन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा नहीं। वो क्या करेगा, थायमिन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या होगा, जो थायमिन है वो डाइमर का फॉर्म ले लेगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे आपस में बॉन्ड बना लिया है ना,
तो ये वाली यहाँ पे बॉन्ड बनेगा नहीं। अगर सामने से बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो आपको पता है कि पर्टिकुलर अगर न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपकी पूरी डीएनए की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है ना। तो ऑल ओवर यहाँ पे आपको बहुत मीन्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस हो सकती है, मीन्स कुछ भी हो सकता है ना। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन होगा यूवी लाइट की वजह से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डाइमर। ओके, तो ये कंडीशन होती है, ये बड़ा सारा प्रोसेस होता है। इसको लाइक रिजॉल्व करने के लिए डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। उसकी भी अगर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म थायमिन डाइमर को लाइक रिजॉल्व नहीं कर पाए तो उसकी भी डेफिशिएंसी से एक अलग से सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है। ओके, तो सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now question number 48 again आ गया simple and basic means repetitive question. Okay, Taxol is the use as a anti cancer drug. हमें पता है कि जो Taxol होती है वो एंटी कैंसर ड्रग के यूज की जाती है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे देखो एक होती है टैक्सोल ड्रग्स, एक होती है कॉल्चिन ड्रग्स, है ना। उसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। वो क्या करती है, पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करती है माइक्रोट्यूब्यूल की। ये जो टैक्सोल है वो आपका डीपॉलीमराइजेशन को स्टॉप करेगी, इनिबिट करेगी, मीन्स ऑल ओवर ये क्या करेगी, बाइंडिंग एंड द स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, स्टेबलाइज होगी। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा पूछा गया, हर कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम मिल जाएगा आपको। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, अ वाटर बॉडी इज टर्म एज यूट्रोफिकेट व्हेन इट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ। यूट्रोफिकेशन कंडीशन तो वही है कि मैंने बहुत बार समझा रखा है ना कि जो लैक है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब वही बात न्यूट्रिएंट लाइक फर्टिलाइजर की वजह से, अलग अलग एक्टिविटीज़ की वजह से, है ना, उस कंडीशन में लाइक न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो है तो धीरे धीरे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड द नाइट्रोजन। ध्यान रखना, जो स्पेशल जो मैन होता है वो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होता है। ओके ओके, एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स एनर्जिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम सच एज द लैक। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हाई हो रही है वो नाइट्रेट एंड द फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आर्जिनिन इज 174 डाल्टन। जो आर्जिनिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 174 डाल्टन है। व्हाट वुड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सर्कुलर पॉलीमर ऑफ 38 आर्जिनिन मॉलिक्यूल। यहाँ पे सर्कुलर दे रखा, अगर लीनियर दे रखा होता तो एक वाटर मॉलिक्यूल वापस माइनस कर लेते, बट यहाँ पे सर्कुलर दे रखा है। ओके, तो वहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल माइनस नहीं होगा। तो क्या चीज़ होती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। आर्जिनिन एक मॉलिक्यूलर वेट है एक आर्जिनिन का 174 डाल्टन। तो अगर 38 आर्जिनिन कितना होगा, श्योर सी बात है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 174 इंटू 38 इज इक्वल टू 6612। ओके, ना अब आ जाती है वाटर भी तो प्रेजेंट है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 18 होता है। और वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो आपके आएंगे मीन्स कितने बॉन्ड में सर्कुलर में पूरे पूरे बॉन्ड बनते हैं ना। तो ऑल ओवर आपका 38 होगा, तो 38 मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वाटर का भी 38 मॉलिक्यूल यूज आ रहा है, तो 18 इंटू 38 दैट इज 684। हमें ओनली आर्जिनिन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर जो आपका ये आया है इसको वाटर के साथ माइनस कर लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 5928 डाल्टन। सो ऑप्शन नंबर आपका है बी करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर सर्कुलर ना देके लीनियर दे रखा होता तो इस कंडीशन में यहाँ पे 38 ना देके हम 37 ले लेते ना, एक मॉलिक्यूल माइनस कर लेते। ना क्वेश्चन नंबर 51, पॉरीफेरा इज क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ। तो श्योर सी बात है जो पॉरीफेरा है अपने स्पीक्यूल्स की बेसिस पे अलग अलग में अलग अलग होता है, तो स्पीक्यूल्स की बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। 52, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास स्पोरोजोआ और फाइलम प्रोटोजोआ। तो यहाँ जो स्पोरोजोआ होता है ना वो बहुत सारे डिजीज को कैरी करता है, लाइक मलेरिया हुआ, बीवेसिया हुआ, है ना। तो ये क्या है कि मीन्स ये उसको अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए एक पर्टिकुलर होस्ट चाहिए ना, वो होस्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो यहाँ पे मीन्स ये पैरासिटिज्म है। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्पोरोजोआ की जो मेंबर्स है वो मेनली पैरासिटिज्म होते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। Now, question number 53, which of the following organisms has only one host?
एंटा अमीबा है ना, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन नंबर आपका है ए करेक्ट। टिप्नोसोमा तो आपने देखा ही होगा, सीसी फ्लाई है ना, एक सीसी फ्लाई होगी एक ह्यूमन हो गया, दो होस्ट हो गए तो उसमें तो एक होगा नहीं। प्लाज्मोडियम एक हो गया आपका मॉस्किटो, दूसरा हो गया ह्यूमन, तो ये भी होगा नहीं। यहाँ पे ओनली वन होस्ट पूछा गया है, तो अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके ये आंसर कर सकते हैं ना, ऑल ऑर्गेनिज्म तो होगा ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज। तो आपको पता है कि जो प्लाज्मोडियम है अब अपनी जो लाइफ साइकिल है दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, एक होता है मॉस्किटो, दूसरा होता है ह्यूमन, है ना। तो मीन्स दो जगह अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, मीन्स ये कैसा है, ये डाइजेनिक है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, डाइजेनिक। तो यहाँ पे लाइक इनहेरिटेंट बायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे डाइजेनिक का मीन अलग होगा, यहाँ पे डाइजेनिक का मीन अलग है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ। तो जो हाइड्रा को वैसे हम बेस्ट एग्जांपल समझते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, बट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो टेस्टिस होती है वो कितनी होती है, मैनी होती है, और जो ओवरी होती है वो सिंगल होती है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, मेटासर्केरिया इज लार्वा ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स, है ना, ये भी हमने बहुत अच्छे से देख रखा है, फेसिकोला हेप्टिकस, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि एस्केरिस के अंदर लाइक सीलोम कैसा प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है ना, सीलोम्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है, सबके नाम, तो सब चाहिए सारी चीज़ें आप लर्न कर लेना। तो जो एस्केरिस सूडोसीलोम्स, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, द फंक्शन ऑफ ऑस्फ्रेडियम इन मॉलस्कीज। तो जो ऑस्फ्रेडियम है वो है एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स इन अ सर्टेन ऑर्गन मॉलस्क, तो वो स्मेल की में हेल्प करेगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, सिक्रेशन ऑफ इंग्लैंड हेल्प इन। तो जो लाइक ऑक्टोपस है ना, फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस हुआ, सीपिया हुआ, तो उसके अंदर क्या होता है, ये इंग्लैंड सिक्रेट करते हैं। क्यों करते हैं कि लाइक कोई प्रीडेटर आया ना, बाहर से कोई अगर प्रीडेटर आया उस पर अटैक करने मीन्स आ गया, तो अब उसको खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, वाटर के अंदर एक मिल्की लाइक अपनी इंक सिक्रेट करेगा। वो क्या करेगा, जो वाटर है उसको क्लाउड मीन्स जो वाटर है क्लाउडली हो जाएगा ना, मीन्स क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो प्रीडेटर है उसको पकड़ने आया था तो वो उसको दिखाई, मीन्स वो कंफ्यूज जाएगा, है ना, तो ऑल ओवर उसका प्रोटेक्शन हो गया। तो ऑल ओवर ये जो है प्रोसेस वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता है ना, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, कैल्केरियस ग्लैंड आर फाउंड इन स्टमक ऑफ। तो यहाँ पे जो अर्थवर्म है उसके स्टमक में ये जो कैल्केरियर ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है ना। तो कहीं के क्वेश्चन में ये भी आ रखा है कि अर्थवर्म के अंदर कैल्केरियन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो वो स्टमक के अंदर, तो ध्यान रखना स्टमक में भी कहाँ पे है ना। तो यहाँ पे अर्थवर्म है तो अर्थ वो भी कितनी पेयर में होती है, पूछा कितनी होती है, वो भी 3 होती है। ओके, जो ये क्या करती है, कैल्केरियल ग्लैंड ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करेगी। ओके, तो ये क्या करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेट करेगी। अब देखो अर्थफॉर्म है तो वो सॉइल के ऊपर लाइक उसके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वहाँ पे जब क्या होता है कि लाइक अगर सॉइल को उसको लेता है तो उस कंडीशन में उसकी जो बॉडी के अंदर जो पीएच है वो चेंज हो जाता है। तो ऑल ओवर ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बॉडी के अंदर जो पीएच है उसको मेंटेन करेगा ना, फूड के अंदर जो पीएच है उसको मेंटेन करेगा। ओके, सो ऑल ओवर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, सूडोट्रैकिया इज फाउंड इन। सूडोट्रैकिया ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई के अंदर होता है। तो हाउस फ्लाई का लाइक हाउस फ्लाई आपको क्या जो स्पॉन हाउस फ्लाई होती है वो क्या करती है कि लाइक किसी भी फूड पे फीड करेगी तो पहले अपनी बॉडी से कुछ केमिकल सीक्रेट करेगी, फिर उसको सक करेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका सूडोट्रैकिया है ना, सूडोट्रैकिया इसमें लेबियम्स के नीचे होता है या प्रेजेंट होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ये हाउस फ्लाई का आपका माउथ पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे किस में प्रेजेंट होगा, हाउस फ्लाई में होगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन ऑफ स्नैक आर। तो यहाँ पे जो स्नैक है यहाँ पे उसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो दैट इज द जकाब्सन ऑर्गन। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे क्या है ना कि स्नेक के बारे में ज़्यादा ही पूछा जा रहा है कि उसकी क्या होता है, मीन्स कैसे क्या है, हर चीज़ पूछी जा रही है। तो स्नेक के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आप ले लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63, द अरेंजमेंट ऑफ बर्ड फेदर इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे बर्ड फेदर का अरेंजमेंट पूछा गया है, दैट इज द टेरिलेंस। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइसोगेमी। आइसोगेमी नाम के अंदर क्या है, देखो आइसो, आइसो मीन्स इक्वल, गैमेस मीन्स इक्वल गैमेस। तो ये कंडीशन लाइक हम में तो होती नहीं है ना। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ओवा होता है वो स्पर्म से थोड़ा लार्ज होता है, तो वो आइसोगेमी नहीं है, अनइक्वल गैमिट है। ओके, तो आइसोगेमी तो है नहीं। तो यहाँ पे लाइक फंजाई हुआ तो वहाँ पे जो स्पोर जो गैमिट होता है, गैमिट होते हैं वो आइसोगेमिट होते हैं, फंजाई के अंदर मेनली आपको मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, आपका पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ आइसोगेमी, तो वो प्रोडक्ट ऑफ आइसोगेमी इज नॉन एज द जाइगोस्पोर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 36 से लेके 64 क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 65 से लेके 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। उसी के साथ आपका जो पेपर सॉल्यूशन है हो जाएगा कंप्लीट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए, वो ये कि पार्ट फर्स्ट के अंदर या सारी वीडियोस के पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन कमेंट करना। ओके, एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।